My Mother is 66 is a single sentence poem punctuated by commas. This poem was written by Kamala Das, who was born in Kerala. हम इस पोएम में एज के बारे में पढ़ेंगे। पूरी की पूरी जो पोएम है वो एज के अराउंड रिवॉल्व करती है। एज वी ऑल नो कि हर किसी को जो ओल्ड एज है उसे गुजरना पड़ता है। पहले अगर हम बच्चे होते हैं तो फिर उसके बाद हम यंग हो जाते हैं और फिर उसके बाद हम बूढ़े हो जाते हैं। तो इस पोएम में पोइट जो है कमला दास जो है, उनकी मम्मी की एज जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। आपको पोएम के नाम से ही पता चल रहा है, माई मदर एज 66, यानी कि उनकी जो मम्मी की एज होती है वो 66 होती है, वो बूढ़ी हो चुकी होती हैं। तो ये पोइट के अंदर एक इनसिक्योरिटी आ जाती है। वो सोचती हैं कि अगर उनकी मम्मी की एज ऐसे इस टाइम पे उनकी मम्मी की एज अगर ऐसे बढ़ती रही तो वो एक ना एक दिन कभी भी उन्हें छोड़ के जा सकती हैं। हमें पता है कि हमें बूढ़ा होना है और फिर हमें भी मर जाएंगे हम भी। तो इस पोएम में भी यही है। तो हम पोएम स्टार्ट करते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे। अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन एयरपोर्ट जा रही हैं। कौन जा रही है? पोइट कमला दास जो है वो अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन जा रही हैं। वो कुछ टाइम के लिए अपने पेरेंट्स के घर रहने के लिए आई थी, इन हॉलीडेज़ और समथिंग एल्स। अब वो वापस जा रही है जहाँ पे उनकी जॉब है, जहाँ पे वो रहती हैं। तो वो कोचीन एयरपोर्ट पे जा रही हैं। 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है कौन सा एयरपोर्ट था, कोई आ सकता है कोचीन एयरपोर्ट था। और कब जाए थे? लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, फ्राइडे की मॉर्निंग जो थी उसमें वो जा रही थी। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, और तभी उन्होंने अपनी मम्मी को अपने साइड में देखा। बिसाइड मतलब बगल में बैठे हुए, साइड में देखा। डोज यानी कि हम जैसे सोते हैं ना, जल्दी से हल्की सी झपकी में नींद पूरी कर लेते हैं, तो उसे कहते हैं डोज यानी शॉर्ट नैप। ओपन माउथ, मुंह उनका खुला होता है और वो सो रही होती है। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, और उनका फेस जो है वो एशन यानी ऐश की तरह, मतलब पेल, कलरलेस, जैसे एनर्जी ही नहीं है उनके अंदर कोई। लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स यानी डेड बॉडी। एंड रियलाइज विथ पेन, और वो पेन के साथ रियलाइज़ करती है दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। वो पेन के साथ रियलाइज़ करती है कि उनकी मम्मी जो है वो उतनी ओल्ड दिखती हैं जितनी उनकी एज है। बट सून पुट दैट थॉट अवे, और तभी वो अपने माइंड से ये जो थॉट उनके मन में आ रही होती है उनकी मम्मी की एज को लेके, उसे हटाती हैं। और वो तभी के तभी अपनी कार की विंडो से बाहर देखती हैं। बाहर से जा रही होती है वो एयरपोर्ट। तो वो जब विंडो से बाहर देखती हैं तो वो क्या देखती हैं? लुक्ड आउट एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग। यंग ट्री स्प्रिंटिंग यानी रनिंग। जब हम गाड़ी से जा रहे होते हैं और गाड़ी जब स्पीड में होती है तो हमें लगता है ना कि जैसे ट्रीज़ हैं वो भाग रहे हैं, रन कर रहे हैं, तो हमें ऐसे लगता है। तो पॉइंट भी ये कह रहा है कि यंग ट्री स्प्रिंटिंग एंड मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। मैरी मतलब हैप्पी चिल्ड्रन जिनकी स्माइल होती है हमेशा फेस पे, खुश रहते हैं जो हमेशा, वो अपने घर से बाहर आ रहे हैं खेलने के लिए। बट आफ्टर द सिक्योरिटी चेक होने के बाद एयरपोर्ट पे स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, जहाँ पे उनकी मम्मी खड़ी होती है उनसे थोड़ी दूर। अब हम इसको एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं, इस पेज पे जितना भी है। पोइट इज सेइंग कि वो अपनी मम्मी अपने पापा के घर से एयरपोर्ट जा रहे होते हैं, कोचीन एयरपोर्ट पे लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, और वो कार में जा रहे होते हैं। कार में उनके साथ उनकी मम्मी बैठी होती है। जब उनकी नज़र उनकी मम्मी पे जाती है जो उनके बगल में बैठी होती है, तो वो देखते हैं कि उनकी मम्मी जो है वो उतनी एज की दिखती हैं जितनी उनकी एज है, यानी वो 66 एज की हैं। पोएम के नाम से ये पता चल रहा होगा कि माई मदर इज 66, यानी उनकी मदर की एज 66 है। 66 एज की वो लगती हैं क्योंकि उनका जो फेस है वो डेड बॉडी की तरह दिखता है। लगता है उनका जो फेस है वो काफ़ी ज़्यादा पेल है, ऐसे तो उनके अंदर कोई एनर्जी नहीं है। तो वो ये सब सोच रहे थे अपनी मम्मी के बारे में। तभी वो ये सब सोच के और अपने माइंड में, जैसे हम कहते हैं ना कि फटाफट थॉट चेंज कर लेते हैं, तो उन्होंने फटाफट थॉट चेंज कर लिया और उन्होंने कार के बाहर देखा। कार के बाहर खिड़की से बाहर, कार की खिड़की से बाहर देखती हैं तो क्या देखती हैं कि ट्रीज़ हैं वो ऐसे भागते हुए नज़र आ रहे हैं उन्हें, और जो कुछ बच्चे हैं जो बाहर आ रहे हैं घर से खेलने के लिए। दे आर मैरी चिल्ड्रन। तो यहाँ पे ये दोनों जो हैं ये दिखाया गया है कि एक तरफ उनकी मम्मी उनके साथ बैठी है जो बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता है वेरी लेस एनर्जेटिक, और दूसरी तरफ वो यंग ट्रीज़ और मैरी चिल्ड्रन को दिखा रही हैं पोइट कि एक तरफ उनकी मम्मी है जो उनके बिल्कुल एनर्जी नहीं है, और एक तरफ ट्रीज़ हैं जो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं
डर रहे इन द सेंस कि हम गाड़ी में जा रहे होते तो हमें ऐसा लगता है कि वो हमसे अपोजिट डायरेक्शन में ट्रीज चल रहे हैं। आपने नोटिस किया होगा, आई एम श्योर। तो वैसे ही वो उनको कहते हैं दैट यंग ट्रीज आर स्प्रिंटिंग एंड मैरी चिल्ड्रन, कि बच्चे जिनके अंदर इतनी एनर्जी है कि वो खेल रहे हैं और एक तरफ वो इतने हैप्पी हैं और एक तरफ उनकी मम्मी है जो मतलब थोड़ी पेल दिखने लगी हैं, इतनी ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं है, बिल्कुल चुप 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 रहती हैं। तो ये सब वो कंपैरिजन कर रही है। पोएट इज कंपेयरिंग यंग ट्रीज एंड मैरी चिल्ड्रन विद हर मदर। उसके बाद वो बताती है कि इतना सब कार में हो रहा होता है, उसके बाद वो एयरपोर्ट पे पहुंच जाती है और सिक्योरिटी चेक हो रही होती है। उस सिक्योरिटी चेक होने के बाद वो अपनी मम्मी से कुछ यार्ड्स, स्टैंडिंग फ्यू यार्ड्स अवे फ्रॉम हर मदर, थोड़ी दूर खड़ी होती हैं और फिर उसके बाद वो अपनी मम्मी की तरफ वापस देखती हैं। क्यों देखती है? बिकॉज ऑफ फेयर एंड इनसिक्योरिटी। ये आपके पास 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है कि वाई द पोएट लुक्ड बैक एट हर मदर अगेन। तो इसमें आपको लिखना है, ऑप्शन में मिलेगा आपको कि बिकॉज ऑफ फियर एंड इनसिक्योरिटी। पोएट को ये लगता है उस टाइम पे कि अगर जब वो वापस आएंगी कुछ टाइम बाद तो हो सकता है उनकी मम्मी उन्हें वहाँ पे ना मिले, उनके साथ ना मिले, मतलब वो उस टाइम पे उन्हें हमेशा के लिए छोड़ के चली गई हूँ। तो ये उनके मन में थॉट आ रही होती है, इसलिए वो अपनी मम्मी की तरफ वापस एक बार देखती हैं। वन पेल एज अ लेट विंटर्स मून। वन मतलब पेल, कलरलेस, एज अ लेट विंटर्स मून। अब यहाँ पे जो पोएट की मदर है उनको पहले यंग ट्रीज और मैरी चिल्ड्रन के साथ कंपेयर किया गया था और अब एज अ लेट विंटर्स मून के साथ कंपेयर किया गया है। तो एज अ लेट विंटर मून के साथ क्यों कंपेयर किया गया है? जैसे सर्दी में, विंटर्स में जो मून होता है वो फॉग के कारण है ना, धुंधला धुंधला दिखता है। तो वैसे ही यहाँ पे पोएट बताना चाह रही है कि उनकी मम्मी भी ओल्ड एज में आ गई, तो इसलिए उनका चेहरा भी पेल हो गया, कलरलेस हो गया है, लेस एनर्जेटिक वो हो गई हैं। तो कंपैरिजन कर रही है विंटर्स मून का उनकी मम्मी के फेस के साथ। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और वो अपना पुराना फैमिलियर जो उनका दर्द होता है वो उसके बारे में सोचती हैं। अब पुराने से वो क्या बताना चाह रहे हैं कि जैसे जब हम बच्चे होते हैं तो हमें होता है ना कि एक टेंशन से रहती है कि हाँ कहीं हमारी मम्मी हमें छोड़ के ना चल जाए, कभी हमारी मम्मी हमसे दूर ना चली जाए। तो वो होता है जैसे हम हमेशा अपनी मम्मी के आसपास घूमते रहते हैं, मम्मी का जैसे कहते हैं ना चुन्नी पकड़ के घूमते रहते हैं, मम्मी के साथ उंगली पकड़ के, तो हर जगह अपनी मम्मी के पीछे 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 जाना, उनके साथ साथ चलना। तो पॉइंट यहाँ पे वही बता रहे हैं कि जो हम पहले जब छोटे थे तो हमें एक इनसिक्योरिटी रहती थी कि हम कहीं हमारी मम्मी हमें छोड़ के ना चली जाए। तो वही ये सब जब उनके माइंड में चल रहा होता है, अपनी मम्मी की तरफ देख रही होती है ना, तब उनके माइंड में ये सब चल रहा होता है। सिक्योरिटी चेक के बाद जो अपनी मम्मी की तरफ दोबारा देखती है तब उनके दिमाग में ये सब चल रहा होता है कि हो सकता है कि वो वापस आए तब उनकी मम्मी उन्हें ना मिले, इसलिए वो अपनी मम्मी की तरफ देखती है। तो उन्हें उनकी पहले वाला जो ये टेंशन होती थी ना कि उनकी मम्मी छोड़ कर चल जाए, वो फैमिलियर इनसिक्योरिटी उन्हें माइंड में आती है उनके। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून। बट वो अपनी मम्मी से कुछ नहीं कहती हैं, उनकी मम्मी उनसे थोड़ी दूर खड़ी होती है और वो सिर्फ अपनी मम्मी को ये बोलती है सी यू सून अम्मा। 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकते हैं कि क्या बोलते हैं, वहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिए, सी यू सून अम्मा दे दिया, सी यू सून माजी दे दिया, या सी यू सून मॉम दे दिया। ऐसे 4 ऑप्शन दे देंगे और एक दे देंगे सी यू सून अम्मा। तो वहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि उन्होंने क्या बोला था, तो ये आपको याद रखना है। ऑल आई डिड वो स्माइल स्माइल एंड स्माइल। और इतना बोलने के बाद उन्होंने क्या किया, सिर्फ स्माइल की अपनी मम्मी को देख के और फिर वो चली गई। दिस वॉज द पोएम। यहाँ पे अपनी पोएम जो है वो ख़त्म हो चुकी है। इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम पोइटिक डिवाइसेस करेंगे इस पोएम की। सो मेक श्योर कि आप जो नेक्स्ट वीडियो है आएगी उसको ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें हम पोइटिक डिवाइसेस डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस 2021 एंड 22। ये जो पोएम है ये हमारे टर्म 1 में आएगी, MCQs में आएगी, बट फिर भी हम क्वेश्चन आंसर्स एक बार डिस्कस कर लेंगे और पोइटिक डिवाइसेस को काफ़ी डिटेल में करेंगे। आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।